ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। मैं पंडित ऋषण शास्त्री। शनिश्चरी जयंती, शनिश्चरी अमावास्या ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आती है। शनिश्चरी अमावस्या अर्थात कि जिस दिन शनिदेव का प्रकटोत्सव मनाया जाता है अथवा जिस दिन शनिदेव की उत्पत्ति हुई थी। शनि उत्सव अथवा शनि प्रकटोत्सव अथवा शनि जयंती श्रेष्ठ कार्य कब है? जब शिव का भक्त शनिश्चरी अमावस्या में भगवान शिव पर नवग्रहों का विशेष पूजन करता है। सारी दुनिया शनि के मंदिर में जाती है, किंतु शिव का भक्त शिवालय में बैठकर भगवान शिव का पूजन करता है और समस्त ग्रहों की शांति, शनि देव हो, राहु हो, केतु हो, अन्यत्र कोई भी शुभाशुभ ग्रह हो, प्रत्येक शुभाशुभ ग्रह भगवान शिव के पूजन करने से शांत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हमें शनिश्चरी जयंती प्राप्त हो रही है, शनिश्चरी अमावस्या प्राप्त हो रही है, इसमें हम विशेष क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो यह जानिए कि शनिश्चरी अमावस्या 27 को रहेगी अथवा 26 को। हमें 26 को ही शनिश्चरी अमावस्या अथवा शनिश्चरी पूजन करना चाहिए, क्योंकि सायंकाल के समय शनिदेव का पूजन किया जाता है और 27 तारीख को 8:30 बजे के उपरांत हमको अमावस्या तिथि का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपने 26 मई को ही आपने शनिश्चरी अमावस्या में शनिदेव के निमित्त दान पुण्य जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अब इसमें विशेष जो शिव का साधक या शिव का भक्त है वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कुछ विशेष किया जा सकता है। नवग्रहों में श्रेष्ठतम पद माना जाता है शनि देवता का। न्याय के देवता माने जाते हैं। इनका ही मार्गदर्श यदि हमको प्राप्त हो जाए तो जीवन में बहुत प्रकार की उथल पुथल भी मच जाती है। तो अनेक प्रकार से शनि का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में अथवा ग्रहों में प्रभाव रहता ही है, वर्चस्व रहता ही रहता है। ऐसे में शनि देवता की भी शांति हो जाए, नवग्रहों की भी शांति हो जाए, शिव का भक्त क्या कर सकता है? शनिश्चरी अमावस्या में पहला कार्य तो यह करना चाहिए कि प्रातः काल सूर्य उदय से पहले जागना चाहिए और तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। दूसरा, ऐसे ही काले वस्त्र इत्यादि धारण करते हुए आपने शिवालय में बैठकर प्रथम भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। 3 चीज़ों का अभिषेक, पहले कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर, दूसरा जल में काला तिल मिलाकर, तीसरा सरसों के तेल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। सरसों के तेल से शनि ग्रह की शांति अवश्य में हो जाती है। चौथा कार्य कर सकते हैं, शमी के पत्रों के माध्यम से आप भगवान शिव का पूजन कीजिए। शमी के निमित्त शुभ फल देने वाला होता है और शनि को शमी का वृक्ष, शमी की लकड़ी, शमी की समिधा अत्यंत प्रिय रहती है। इसलिए आप शनिश्चरी अमावस्या में शनि के निमित्त शमी के पत्रों पुष्पों से भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। विशेष आप जब भी भगवान शिव पर शनि के निमित्त जल इत्यादि अर्पण करें, क्योंकि देखिए शिव भक्त का संपूर्ण आधार भगवान शिव है। समस्त ग्रह हो, तारा नक्षत्र हो, सब शिव पर ही विराजमान रहते हैं। इसलिए शिव का पूजन करना अर्थात कि पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का पूजन करना, चर अचर जितने भी ग्रह अग्रह हैं, समस्त ग्रहों का प्रभाव आपको भगवान शिव की पूजा से अच्छे रूप में दिखाई देता है, अच्छा फल प्राप्त होता है। इसलिए शनि की पूजा मात्र केवल शनिदेव के मंदिर में जाकर नहीं, शिवालय में जाकर भी करनी चाहिए। अब क्या क्या विशेष होना चाहिए और मुख्य, पहला तो काम करना चाहिए कि जब भी आप शिव का पूजन करें शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि ग्रहों की शांति के लिए, तो आप उनके निमित्त जैसे शनि का पूजन कर रहे हैं अथवा शनि के निमित्त अर्पण कर रहे हैं तो आपको शनि मंत्रों के द्वारा शनि देवता का पूजन भी कर सकते हैं ना। और दूसरा हो सके तो भगवान शिव पर आप जब जल और काला तिल इत्यादि अर्पण करें तो शनि के इन मंत्रों के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ये मंत्र बड़े सरल है, जो मंत्र आपको सबसे सरल लगे अथवा जो बोलने में आपको सरलता से कहा जाए वो आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, यह पहला बीज मंत्र है शनि का। दूसरा है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि
शनिश्चरम, या आप इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। दूसरा हो सकता है तो आप शनि के कुछ विशेष ऐसे मंत्र हैं जिनका प्रयोग अपनी शिव पूजन में लेकर आ सकते हैं, जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः, अथवा हम शन्नो देवीर्वष्ट्यो आपो वहम तो पीतये संजोर्वस्त्रवन्तु न, इत्यादि मंत्रों के माध्यम से आप शनि देवता का पूजन कर सकते हैं। ठीक है ना। ओम प्रांग प्रीं प्रम सह शनिश्चराय नमः, ये प्रसिद्ध बीज मंत्र है शनि देवता का, तो आप इस मंत्र का प्रयोग शनि पूजन के लिए अवश्यमेव कर सकते हैं। शिव जी पर जब भी आप शनि के निमित्त दूध अथवा तेल अथवा काला तिल इत्यादि अर्पण करें तो इन मंत्रों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा शनि के निमित्त। इसमें विशेष और क्या किया जाना चाहिए? शनिश्चरी अमावस्या में दान किया जाता है। काला वस्त्र पहनकर आप गेहूं का दान, काली उड़द का दान आप कर सकते हैं। इसमें तिल के तेल का दान अथवा तेल का दान, काले तिलों का दान बड़ा शुभकारी माना जाता है। काले वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ आप तुला दान भी कर सकते हैं, तुला दान भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके निमित्त ही साथ आप संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष में दीप दान करें और शनि के मंदिर में जाकर आप तेल का अथवा तिल के तेल का दान अथवा काले तिल का दान करें। लोहे का कोई पात्र हो, लोहे का कोई बर्तन हो, अथवा 11 कीलें काले कपड़े में वस्त्र से या काले धागे से बांधकर आप शनि के निमित्त अर्पित कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेष शनि के निमित्त यदि आप कार्य करते हैं तो श्रेष्ठ रहता है। अब इसमें संध्या काल के समय और क्या विशेष हो सकता है? संध्या काल के समय आप पीपल वृक्ष में अथवा वट वृक्ष के जहां पर भी जो आपको उपलब्ध हो जाए उसमें आप एक चमेली के तिल का तेल दान, चमेली का अथवा सरसों का, जो भी आपको तीनों में से प्राप्त हो जाए आप लगाइए। मूलतः तिल का दीप दान बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है, अथवा तिल का तेल यदि ना मिले तो सरसों के तेल में काले तिल डालकर भी आप कार्य संपन्न कर सकते हैं। और दशरथ कृत, श्री दशरथ जी महाराज ने शनि की प्रसन्नता के लिए स्तोत्र गाया था जिसे कहा जाता है दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। यह आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको वहां पर भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं, अथवा कुछ मैंने मंत्र आपकी जो स्क्रीन में दिए थे आप उन मंत्रों का भी प्रयोग शनि पूजन के लिए कर सकते हैं। तो इसमें आप दान करेंगे, दान के साथ साथ आप इसमें कुछ झाड़ू का दान, काले तिलों का दान, शनि के मंदिर में लोहे के वस्तु का दान, अपने लिए अपने निमित्त तुला दान इत्यादि दान आप कर सकते हैं। मूलतः यह तो कार्य संसार करता ही है व्यावहारिक रूप से, किंतु जो शिव के भक्त हैं उनको शिवालय में जाकर कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर पहला, दूसरा जल में काला तिल दूसरा, तीसरा तिल के सरसों के तेल से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अच्छे से शिवलिंग को साफ करके फिर शमी के पत्र पुष्पों के द्वारा भगवान शिव का पूजन इत्यादि संपन्न कर सकते हैं। कभी भी शनि पीड़ा सताती नहीं उस व्यक्ति को जो भगवान शिव का पूजन निष्ठा से करता है, प्रेम से करता है। इसलिए शिव के बन जाओ, शिव के बनने में ही भलाई है। और जो शिव का बन गया उसने सारे कष्टों पर विजय प्राप्त कर ली। महादेव जिन पर अपनी कृपा करते हैं कष्ट उनके पीछे पीछे रहते हैं। इसलिए महादेव पर भरोसा रखिए और उनकी पूजा सदैव करते रहिएगा। तो शनिश्चरी अमावस्या में जो कुछ एक विशेष कार्य थे मैंने आपके समकक्ष संपादित किए। अच्छी लगी हो तो वीडियो आगे को शेयर कर दीजिएगा और इन अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में अप्लाई जरूर कीजिएगा। तब तक आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।